बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्शन न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करेंगे आज की अहम खबरें। लाहौर हाई कोर्ट के सख्त हुक्म के बावजूद परवेज इलाही दोबारा गिरफ्तार। हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया और सख्ती के साथ हिदायत दी कि कोई अथॉरिटी या इदारा उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगा। अदालत ने परवेज इलाही को पुलिस की निगरानी में घर रवाना किया, ताहम रास्ते में उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने परवेज इलाही की नैब में गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की। नैब की जानिब से परवेज इलाही को अदालती हुक्म पर 11:50 पर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने फौरी अबूरी रिलीफ देते हुए परवेज इलाही को नैब तहवील से रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया कि इंक्वायरी होगी कि अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही को क्यों गिरफ्तार किया गया। परवेज इलाही की पेशी के मौके पर नैब अहलकारों और पुलिस के दरमियान तलख कलामी हुई और दोनों जानिब से एक दूसरे को धक्के भी दिए गए। पुलिस अहलकार परवेज इलाही को लाने वाले नैब अहलकारों से उलझते रहे और उन्हें परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार करने का कहते रहे, मगर नैब ने परवेज इलाही की रिहाई के हुक्म के बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी के हंगामी इजलास की खबरों को मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी वजाहती बयान में मरकजी बैंक ने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी के हंगामी इजलास की रिपोर्ट्स बेबुनियाद हैं और मुस्तकबिल की पॉलिसी रेट पर पेशगोई करना कबल अज़ वक्त है। स्टेट बैंक का कहना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शरह सूद का फैसला करने का कानूनी इदारा है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 14 सितंबर को है, जिसमें शरह सूद पर फैसला होगा। निगरान वज़ीर आज़म ने टैक्सों के नाहमवार नज़ाम को बिजली के ज़ायद बिलों की वजह करार दे दिया। एक बयान में अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि निगरान काबीना में बेहतर लोगों का इंतखाब किया गया। मुल्कों पर मुश्किल हालात आते रहे हैं। 1970 में इसराइल में अफरात ज़र 1000% बढ़ी थी। उन्होंने कहा कि मौशी मसाइल के हल के लिए निगरान हुकूमत कोशां है और इस ज़मन में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल का मकसद सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। सरमायाकारी के लिए अहम शोबों की निशानदही कर दी गई। दुनिया ने मातनी वसाइल से अपनी मौशियत को ठीक किया। निगरान वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि इस वक्त काम तफले तसल्लियाँ देना नहीं, बिजली बिलों में इजाफे के जिम्मेदारान का तयन तो होगा सो होगा, लेकिन सवाल यह है कि आज इन बिजली बिलों के मसले का हल क्या है। बिजली के ज़ायद बिलों में टैक्सों का नाहमवार निज़ाम भी इस मसले की निशानदही कर रहा है और किसी ने टैक्स के इस नाहमवार निज़ाम की तवज्जो ही नहीं दी। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हर दूसरा शख्स यूरोप जाना चाह रहा है। लोगों का मुल्क से बाहर जाना कोई नई बात नहीं। कोई वजह नजर नहीं आ रही कि मुल्क का सोशल स्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा मौक़िफ़ सिर्फ इतना है कि बाहर जाने वाले मुस्तक़बिल का असासा हैं। मैंने कहा था कि लोगों के बाहर जाने को मनफी क्यों लिया जा रहा है। मैंने कहा तो क्या हुआ, शायद मेरे अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं था। सदारती मुआफ़ी की तरह नैब से मुआफ़ियाँ दी जा रही हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 3 रुकनी खसूसी बेंच ने नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने चेयरमैन PTI के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि ख्वाजा हारिस, इजाज़त हो तो मखदूम अली खान से एक बात पूछूं। कल हमने तरमीमी कानून में एक और चीज़ देखी। MLA के तहत हासिल शवाहिद की हैसियत ख़त्म कर दी गई। अब नैब को खुद वहाँ सर्विसेज लेना होंगी जो महंगी पड़ेंगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने कल कहा था कि MLA के अलावा भी बैरून मुल्क से जायदादों की रिपोर्ट आई है, लेकिन कानून में तो इस जरिए से हासिल शवाहिद काबिल कबूल ही नहीं। नैब तरामीम के जरिए बैनुल-अक़वामी कानूनी मदद के जरिए मिलने वाले शवाहिद काबिल कबूल नहीं रहे। मखदूम अली खान का कहना है कि FBR को बैरून ममालिक से असासों की तफसीलात मौसूल हो जाती हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि FBR को मिलने वाली मालूमात बतौर सबूत इस्तेमाल नहीं हो सकती। अकीला लतीफ़ मेमोरियल हस्पताल नार्थ कराची आंखों की बिनाई की बहाली में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अकीला लतीफ़ अस्पताल में आंखों मोतिया के मरीजों का ऑपरेशन बमा अमेरिकन लेंस मुफ्त किया गया। अब मरीजों को ट्रांसपोर्टेशन, अद्वियात और टेस्ट की सहूलत भी फ्राहम की गई। अकीला लतीफ़ मेमोरियल हस्पताल नार्थ कराची आंखों की बिनाई की बहाली में अहम किरदार अदा कर रहा है। कराची के मसाफाती इलाकों, देहात और गोठों में मुफ्त आई कैम्प के जरिए आंखों मोतिया के मरीजों की स्क्रीनिंग की जाती है और इस अस्पताल में गरीब ज़रूरतमंद मरीजों का अमेरिकन लेंस के साथ माहिर आई सर्जन डॉक्टर शायान शादानी उनका बिल्कुल मुफ्त ऑपरेशन करते हैं। इन ख्यालात का इज़हार खिदमत आवाम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बानी चेयरमैन कैंप ऑर्गेनाइजर जाहिद रहीम ने मलेर में मुनक्कदा मुफ्त आई कैम्प के ज़रूरतमंद मरीजों की आंखों का गुज़श्ता रोज़ अकीला लतीफ़ मेमोरियल हस्पताल नार्थ कराची में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से अमेरिकन फोल्डेबल लेंस के साथ ऑपरेशन किए जाने के मौके पर कहा कि तमाम मरीजों को अस्पताल की जानिब से ट्रांसपोर्टेशन, शुगर, हेपेटाइटिस के टेस्ट भी की सहूलत मौजूद है।
اور خدمت عوام ویلفیئر آرگنائزیشن کے سینئر والنٹیئرز سید عادل نور، وسیم الدین، رئیس احمد نے آپریشن کے دوران مریضوں کی دیکھ بھال کی. جاری کردہ خدمت عوام ویلفیئر آرگنائزیشن رجسٹرڈ. اور ادھر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے امیر سینیٹر مشتاق احمد خان نے ضلع مالاکنڈ میں ایس پی ایس اسکول اینڈ کالج بٹخیلہ کیمپس کے میٹرک امتحانات میں پوزیشن ہولڈر طلباء طالبات کی تقسیم انعامات کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان نسل ہمارا مستقبل ہے، طلباء اپنی تعلیم پر توجہ دیں. معاشی حالات کی وجہ سے عوام اپنے ملک کے لیے پریشان ہے. یہ ملک ہمارے لیے ماں کی گود اور باپ کے سر کے سائے کی طرح ہے. تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر شکیل خان، اسکول پرنسپل ثناء اللہ، طلباء طالبات کے علاوہ والدین کی کثیر تعداد میں شرکت. سینیٹر مشتاق احمد خان نے کہا کہ ہم اپنے ہی ملک میں مہاجروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. ملک کو پریشان کن حالات سے نکالنے کے لیے ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. کہا کہ حکومت ایک مقدس امانت ہے، کاروبار نہیں. لوگ بجلی کے بلوں کی ادائیگی کے لیے تڑپ رہے ہیں. بجلی بل کی ادائیگی کے لیے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور. حکومت آئی ایم ایف سے اجازت لے گی تو بجلی کی قیمت کم ہوگی، لیکن آئی ایم ایف اجازت نہیں دے رہے. بجلی کی قیمت، پیٹرول کی قیمت آئی ایم ایف مقرر کر رہی ہے. تو یہ کیسی آزادی اور کہاں کی بقا ہے کہ ہمارے فیصلے آئی ایم ایف کریں. مزید انہوں نے کہا کہ 130 ارب ڈالر ہم نے سرکاری قرضہ لیا، جبکہ 180 ارب ڈالر ملک سے باہر گئے، جو ظلم ہے. چینی کی سرکاری نرخ 90 روپے ہے، لیکن مارکیٹ میں 190 روپے میں فروخت ہو رہی ہے. سینیٹر مشتاق احمد خان کا مزید کہنا تھا کہ اس ملک کے مالک عوام ہیں اور عوام منتخب نمائندوں کے ذریعے اس ملک کو حوالے کرے گی. سینیٹر مشتاق احمد خان، اسسٹنٹ کمشنر شکیل خان اور اسکول پرنسپل ثناء اللہ نے ضلع مالاکنڈ میں ایس پی ایس اسکول اینڈ کالج بٹخیلہ کیمپس کے میٹرک امتحانات میں پوزیشن ہولڈر طلباء طالبات میں شیلڈ اور انعامات بھی تقسیم کیے. ریسکیو 1122 مالاکنڈ کنٹرول روم انچارج محمد فیاض خان نے اگست 2023 کی کارکردگی کی رپورٹ سینئر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ارشد اقبال کو پیش کر دی. رپورٹ کے مطابق ریسکیو 1122 مالاکنڈ نے اگست کے مہینے میں مجموعی طور پر 440 ایمرجنسیز میں عوامی خدمات سر انجام دی. ضلع مالاکنڈ میں گزشتہ مہینے مجموعی طور پر 440 مختلف نوعیت کے ایمرجنسیز میں خدمات سر انجام دیے، جس میں سب سے زیادہ خدمات طبی شعبے میں دی گئی، جن کی تعداد 341 ہیں. اس کے علاوہ 66 ٹریفک حادثات، 11 آتش زدگیاں، 6 گولی لگنے اور تشدد، 4 پانی میں ڈوبنے کے واقعات، 8 دیگر متفرق واقعات میں خدمات سر انجام دی گئی. ریسکیو 1122 مالاکنڈ نے مجموعی طور پر 442 افراد کو بچایا، جبکہ 7 افراد موقع پر ہی مختلف حادثات میں جاں بحق ہو گئے. ریسکیو کی روزمرہ ایمرجنسیز کے علاوہ محکمہ صحت کے ایمبولینس سروس میں بھی اگست کے مہینے میں 177 مریضوں اور زخمیوں کو ضلع کے مختلف ہسپتالوں میں دوسرے ہسپتالوں کو منتقل کر دیے. سینئر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ارشد اقبال نے ایکشن نیوز کے نمائندے مدثر طاہر یوسفزئی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ریسکیو 1122 کی خدمات بلا کسی تفریق کے فراہم کیے جا رہی ہیں. ریسکیو 1122 مالاکنڈ نے ضلع بھر میں روزمرہ کی بنیاد پر لوگوں کو بنیادی زندگی اور آگ سے بچاؤ کے متعلق تربیت فراہم کی، جن میں اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، سرکاری پرائیویٹ ادارے اور دیگر ادارے شامل ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ایکشن نیوز.